कोलंबिया के राष्ट्रपति को अपनी ही बात बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। जानेंगे कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किस तरीके से यू टर्न लिया और कैसी भारी बेइज्जती भी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने किया है डेविल स्ट्राइक और ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। बांग्लादेश को लेकर भारत के क्या यहाँ पर बड़े प्लान नजर आ रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कुर्सी संभाली है वैसे ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पहला एक्शन यहाँ से घुसपैठियों को बाहर करना है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो अमेरिका से एक अलग लेवल की तस्वीरें हैं। हाथ बंधे हुए, बेड़ियां जकड़े हुए लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और ये सीन हर उस देश के साथ है जहाँ से इनके देश के अंदर घुसपैठिए आए हुए हैं। ऐसे में इन्होंने कोलंबिया के लिए भी अपने प्लेन भेजे थे। ड्रग्स के खिलाफ लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने वाले अमेरिका और कोलंबिया इमिग्रेशन मुद्दे पर आमने सामने आ गए। दोनों देशों ने रविवार को प्रवासियों के निर्वासन को लेकर एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ लगाने तक का ऐलान कर दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने निर्वासन के दौरान अप्रवासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया और अमेरिकी सामानों पर कोलंबियाई टैरिफ में 25% की वृद्धि की घोषणा कर दी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलंबिया से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया। प्रवासी मुद्दे पर कोलंबिया के अलावा ब्राजील और मेक्सिको से भी अमेरिका की तनातनी हो गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से प्रवासियों को लेकर आ रही उड़ानों को हवाई रास्ता देने से इनकार करते हुए अपने देश में आने से रोक दिया। पेट्रो ने रविवार को अमेरिका में कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक अमेरिका प्रवासियों के सम्मानजनक व्यवहार का प्रोटोकॉल नहीं बनाता है तब तक कोलंबियाई प्रवासियों को लाने वाले अमेरिकी विमानों को देश में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रहा हूँ। इन विमानों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वॉशिंगटन प्रवासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने वाला एक प्रोटोकॉल बनाएगा। पेट्रो ने एक और पोस्ट में कहा कि उन्होंने कोलंबियाई प्रवासियों के साथ आ रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को वापस भेजा है। पेट्रो की ये टिप्पणी ब्राजील सरकार के अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर नाराजगी जताने के एक दिन बाद आई। ब्राजील ने भी अमेरिका से निष्कासित दर्जनों ब्राजीलियाई नागरिकों के साथ व्यवहार पर नाराजगी जताई। उड़ान के दौरान इन प्रवासियों को हथकड़ी लगाई गई जिसे ब्राजील ने उन मूल अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया था। मेक्सिको ने भी प्रवासियों को वापस भेजने वाले अमेरिकी सैन्य विमान की देश में उतरने की अनुमति देने से इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के तुरंत बाद अमेरिका ने प्रवासियों को लेकर सख्त नीति अपनाई। प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है लेकिन जंजीरों से उनके बांधने के अमानवीय तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का सबब बनी हुई है। ये अमेरिका के कई देशों के साथ टकराव की वजह भी बन रही है। अब जिस तरीके से इन्हें वापस भेजा जा रहा है इन चीज को लेकर कोलंबिया अड़ तो गया लेकिन तुरंत से ही यहाँ पर उसे पीछे भी हटना पड़ा। पीछे क्यों हटना पड़ा? क्योंकि यहाँ अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। न सिर्फ टैरिफ बल्कि ये जो ट्वीट देख रहे हैं इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सुना है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है तो हमने यही सोचा है कि तुरंत हमने ऑर्डर दे दिया है इनके सामानों पर 25% तक का टैक्स लगा दिया जाए। इसके अलावा ट्रैवल बैन कर दिया जाए, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के वीजा को रिवोक कर दिया जाए, वीजा सेंसन्स लगा दिया जाए, सारे पार्टी फैमिली मेंबर्स के ऊपर कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन बढ़ा दिया जाए। ये सारा लिस्ट देखकर बैंकिंग वगैरह सब के लिए इन्होंने सेंसन वगैरह लगाने की बात कह दी जिसके बाद आखिरकार कोलंबिया ने पैर पीछे खींच लिया। अब कोलंबिया ने क्यों कहा? कोलंबिया ने कहा कि ठहरो जी, हम अपना विमान भेज देते हैं, हमारा राष्ट्रपति का विमान जाएगा हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। हालांकि
ये थोड़ा अलग है, पर जो भी है यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का काम किया। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने रंगपुर इलाके में बांग्लादेश के ये पहुंचे थे अपनी आर्मी को लेकर। भारत इन सारी चीजों को जानता है, भारत की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है इस चीज को समझ रही थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। हालांकि बांग्लादेश को लेकर कहा जा रहा है कि खुद इनके अंदर इतना उथल पुथल मचा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक तख्ता पलट की बात हो रही है आर्मी चीफ के खिलाफ, वकार को लेकर यहाँ तख्ता पलट का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश के साथ बन रहे हैं वैसे में, और भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वोत्तर का इलाका, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने भारत की टेंशन बढ़ा दी। हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधि मंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया गया। इस चिकन नेक पर चीन की नजर भी गड़ी हुई है। ऐसे में इसके दूसरी ओर पाकिस्तान की मौजूदगी भारत को और ज्यादा परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बांग्लादेश में मौजूदगी से पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थितियां बिगड़ सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के 4 सदस्यीय दल ने 21 जनवरी को ढाका के लिए उड़ान भरी थी और यहाँ पर देखने को मिला था। अब बांग्लादेश के करीब जा रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की भाषा भी बोल रहा है बांग्लादेश, ये देखने को मिल रहा है और इन्होंने भाई राष्ट्र कहना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की आईएसआई में मौजूदगी से भारत को दिक्कत तो होनी है, क्योंकि इसी तरीके की चीज पहले भी हुई थी। अब भारत ने यहाँ डेविल स्ट्राइक करा है। डेविल स्ट्राइक क्या है? ये एक युद्धाभ्यास है, यानी कि भारत भी यहाँ पर तैयारियां कर रहा है कि जिस तरीके से ये लोग चलेंगे उसी तरीके से हम भी चलेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वायु सेना और थल सेना के बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया है। भारत पूरी तरीके से यहाँ पर अपने आप को तैयार रखना चाहता है कि जैसा माहौल बनेगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत अभी तक यहाँ चाह नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो। यहाँ चीजें पलटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये जो युद्धाभ्यास है, इन युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की भी कोशिश की गई है कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा इंडियन आर्मी ने अपना एक वीडियो भी रिलीज किया है और रिलीज करते हुए इस पूरे क्षेत्र को लेकर दिखलाया है कि किस तरीके से सीन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि आईएसआई के दौरे के बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों के ताकत से हैरान है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने खुलकर ये मान लिया कि बांग्लादेश के अंदर भारत बहुत मजबूत है। अब्दुल बासित ने एबीएन न्यूज के साथ एक बातचीत में कहा कि आईएसआई का दौरा सामान्य था, इसमें भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भारत ने इस कदर नजर रखी थी जो हैरान करने वाला है। बासित ने कहा कि भारत को यह भी पता था कि आईएसआई का डेलीगेशन किस मार्ग से आ रहा है, फ्लाइट का नंबर क्या है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि भारत को सब मालूम था कि फ्लाइट कब लैंड हुई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत की जबरदस्त मौजूदगी है। अभी तक उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके लोग एयरपोर्ट से लेकर गलियों बाजारों तक हैं। उन्होंने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से इस पर ध्यान देने की भी अपील कर दी। अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन चुपचाप गया था, लेकिन भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस पर काफी काम किया। उनका फ्लाइट नंबर, अराइवल, डिपार्चर टाइम भी निकाल लिया। ये वो चीजें हैं जिस पर ढाका में मौजूद हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।